को भी नहीं मालूम। अब हमें यहाँ पर सिटी ऑफ इजिप्ट के बारे में बताया जाता है कि जो असानो एम्पायर के साउथर्न रीजन में पड़ती है और उसी सिटी के अंदर एक काफी फेमस कॉलेज भी मौजूद है जहाँ पे के सारे मेड स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेते हैं। कल एक सुबह हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोमिया टिंगल होता है और वो भी उसी एकेडमी की एक स्टूडेंट थी। जब वो रास्ते से गुजर रही होती है तो वो एक ओल्ड मैन को देखती है जिसके हाथ में चोट लगी होती है और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड भी था, जिसे देखकर रोमिया उसके पास आती है और अपने मैजिक से उसकी इंजरी को हील कर देती है। वो बंदा यहाँ पे रोमिया का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रोमिया उसे इस बात को छुपाने के लिए कहती है क्योंकि हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उस एकेडमी के बाहर कोई भी मैजिशियन अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता है। तभी उस जगह में उसकी छोटी बहन सस्टीन भी पहुंच जाती है और वो दोनों की दोनों सेम क्लास में ही पढ़ते हैं। इसके बाद वो स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में वो दोनों आपस में बात करते हैं कि जानते हो हमारे स्कूल में एक न्यू टीचर आने वाला है। और वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जब वो दोनों के दोनों रास्ते से जा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से गिलेन भी जो कि भाग के स्कूल की तरफ ही जा रहा था, लेकिन वो रास्ते में रोमियो और उसकी बहन से टकराने वाला ही था, जिसे देखकर सस्टेन बीच में आकर अपने मैजिक से उसको रोक देते हैं, जिस पर कि आप गिलेन सीधा फाउंटेन के ऊपर जाकर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो टीचर बाहर निकलकर हीरो जैसी एंट्री लेता है। वो उस जगह में रोमियो को देखकर उसे टच करने लगता है, जिसे देखकर सस्टेन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो इस बार अटैक करती है, जिस पर कि एक बार फिर से गिलेन को पानी में फेंक देती है। अब इसके बाद वो दोनों की दोनों बहनें अपनी क्लास की तरफ निकल पड़ती है, जहाँ क्लास में सबके सभी स्टूडेंट अपने नए क्लास टीचर का वेट कर रहे होते हैं। जब गिलेन क्लास में एंट्री लेता है तो उसे देखकर स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि अपने स्कूल के पहले दिन में उनका टीचर ही लेट हो गया। लेकिन यहाँ पर सस्टेन और रोमिया तो उन सारे स्टूडेंट से भी काफी ज्यादा शॉक थे गिलेन को उनका टीचर देखकर, क्योंकि ये वही ठरकी बंदा है जो कि सुबह के टाइम पर अपनी क्लास के स्टूडेंट को छेड़ रहा था। तो उसी तब हम यहाँ पर हेडमास्टर के सामने उन लोगों की रियल क्लास टीचर को देखते हैं जो कि हेडमास्टर से शिकायत कर रहा होता है कि आखिर वो उस निकम्मे को उन बच्चों का क्लास टीचर कैसे बना सकता है। आखिर उसके पास क्या क्वालिफिकेशन है कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर है क्लास टीचर बनने में। जिसे देखकर वो हेडमास्टर यहाँ पर गिलेन का रिज्यूम उसे दिखाता है, जो कि ऐसा लग रहा था किसी 2 साल के बच्चे ने लिखा होगा। हेडमास्टर उस जगह में काफी ज्यादा घबराया होता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अच्छा तो है वैसे भी पढ़ाने में, और वैसे भी उसे तो प्रोफेसर सलीका ने रखा है, हम इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो टीचर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो कहता है कि आखिर प्रोफेसर सलीका होती कौन है। लेकिन यहाँ अफसोस सलीका ने उसकी पूरी बातों को सुन लिया था और उसे देखकर यहाँ पर वो टीचर डर के मारे वो सिटी छोड़कर ही भाग जाता है। उसके जाने के बाद यहाँ पर सलीका हेडमास्टर को बताते हैं कि गिलेन सिर्फ एक नॉर्मल टीचर ही नहीं बल्कि हम लोगों के लिए काफी बड़ा महत्व रखता है, और मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ कि अगर वो स्कूल में कुछ भी गड़बड़ी करेगा तो सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगी। यहाँ हम क्लास में देखते हैं जहाँ पर कि गिलेन ब्लैक बोर्ड में खिचड़ी पका रहा होता है। उसे देखकर क्लास को कुछ भी समझ में नहीं आता। उनमें से एक लड़की खड़ी होती है और वो यहाँ पर गिलेन से पूछती है कि टीचर आपने वो ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। जिस पर गिलेन उसे आइडिया देता है कि वो घर जाकर यूट्यूब से पढ़ ले। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर सस्टीन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो कहते हैं कि फिर तुम स्कूल में क्यों आ रहे हो। लेकिन तभी उस जगह में जैसे ही क्लास की रिंग बजती है तो गिलेन उस जगह से ऐसे भागता है जैसे कि जेल से कोई कैदी। क्लास खत्म होती है और यहाँ पर हम गर्ल्स के चेंजिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सबके सब अपने कपड़ों को बदल रहे होते हैं थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। तभी उस जगह में गलती से गिलेन भी पहुंच जाता है क्योंकि वो अकेडमी में पहली बार आया था। लेकिन वो लड़कियों को देखकर उस जगह से भागता नहीं है तब तक जब तक कि वो लड़कियां उसे काफी बुरी तरीके से पीट कर बाहर फेंक देती है। यहाँ लंच के टाइम पर हम देखते हैं कि सस्टेन और रोमिया साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी उस जगह में गिलेन भी पहुंच जाता है उनके साथ खाना शेयर करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर बीन्स की सब्जी लेकर आया था तो सस्टेन को उसका खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ रोमिया उससे एक बाइट मांगती है जिस पर कि गिलेन उसे दे देता है। वो यहाँ पर सस्टेन को भी उसका खाना टेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन सस्टेन साफ मना कर देती है। वो जैसे ही बात करने के लिए अपना मुंह खोलती है यहाँ पर हम देखते हैं कि गिलेन जबरदस्ती उसके मुंह में बीन्स की सब्जी डाल देता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और उसे यहाँ पर गिलेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आती है, ये कहते हुए कि अब तो उसने उसकी नाक में दम कर चुका है। यहाँ क्लास का सीन देखते हैं जहाँ पे कि गिलेन उन बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा पा रहा होता है। उसे देखकर सस्टीन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। वो उससे कहती है कि ठीक है अब बस बहुत हो चुका है तुम्हारा यहाँ पर। वो यहाँ पर उसके सामने एक शर्त रखती है, वो उसे 1 वर्सेस 1 चैलेंज करती है फाइट में। उसे एक
टीचर को चैलेंज करते हुए सारे के सारे स्टूडेंट काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इवन की रोमियो भी सस्टेन को पीछे हटने के लिए कहते हैं क्योंकि आज से पहले किसी भी स्टूडेंट ने इस एकेडमी के टीचर को चैलेंज नहीं करा है। लेकिन यहाँ ग्लेन जो कि सस्टेन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर देता है और यहाँ अगले दिन में हम उन दोनों को ग्राउंड में आमने सामने देखते हैं। वेल यहाँ सबसे पहले स्ट्राइक करती है सस्टेन, जिसकी मैजिक बोल्ट में ही ग्लेन की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और इसके बाद सस्टेन उसके ऊपर लगातार अटैक करती है, लेकिन ग्लेन कुछ भी नहीं कर पाता। इवन क्या वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था और वो हार जाता है। सब लोग काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर ग्लेन ने उसकी पावर का यूज क्यों नहीं करा। इवन की मैं भी। वेल यहाँ हम अगले दिन क्लास में देखते हैं जहाँ पर कि ग्लेन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड में बुक को कील के जरिए ठोक देता है और बच्चों से खुद ही पढ़ने के लिए कहता है। इवन की उससे रत्ती भर का अफसोस भी नहीं था कि कल वो अपने स्टूडेंट से पिट चुका है और आज भी वो यही हरकतें कर रहा है। यहाँ सस्टेन को उसके ऐसे एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। वो यहाँ अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट करने लगती है मैजिक के ऊपर। वो उससे कहती है कि क्या वो जानता भी मैजिक के बारे में। मैजिक एक ऐसी चीज है, भले किसी बंदे के पास उसकी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन अगर उसके पास मैजिक है तो वो उसे भी हरा सकता है, चाहे वो साइज पे उससे दुगना भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर ग्लेन उससे कहता है कि मैजिक को देखा जाए अगर मेरी नजर से तो वो बिल्कुल बेकार है, उससे सिर्फ हमेशा तबाही होती है और मैजिक इंसानों के लिए भी काफी ज्यादा खतरे वाली चीज है। अब इसके बाद यहाँ पर ग्लेन जो कि मैजिशियंस के बारे में बुराई करने लगता है और उसकी बातों को सुनकर सस्टेन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो उसे खींच के थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम कभी भी किसी की फीलिंग्स के बारे में नहीं समझ पाओगे। तुम्हें पता भी है कि हम लोग कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं दिन रात स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और तुम मेरे सामने एक मैजिशियन की बेइज्जती कैसे कर सकते हो। और इसके बाद वो उस जगह से रोते रोते चले जाती है। यहाँ उस थप्पड़ के बाद ग्लेन पूरे शाम तक उसी के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर मैंने क्या गलत बोला। जब वो इस बारे में सोच ही रहा होता है उसे क्लासरूम में रोमिया दिखाई देती है जो कि प्रैक्टिकल रूम में मैजिकल सर्कल को एक्टिवेट नहीं कर पा रही होती है। तभी उस जगह में ग्लेन भी एंट्री लेता है। वो वहाँ से पास ही पड़े मरकुरी की बोतल को उठाकर उसके मैजिक सर्कल में डालने लगता है, ये कहते हुए कि उसने कम मरकुरी का यूज करा था और अब वो उसे एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिस पर कि रोमिया एक बार फिर से ट्राई करती है और इस बार वाकई में उसका मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। अपनी मैजिक को देखकर रोमिया काफी ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर ग्लेन जो कि उसके चेहरे को देख रहा होता है और वो सोचता है कि क्या वाकई में इन स्टूडेंट्स के लिए मैजिक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर जब वो दोनों के दोनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो यहाँ रास्ते में रोमियो उससे पूछती है कि वैसे मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी मैजिक आता होगा। और इसके बाद वो यहाँ पर उसके पास्ट के बारे में पूछने लगती है, लेकिन ग्लेन उस बात को बीच में ही काट देता है। अब जिस पर कि रोमियो से बताने लगते हैं कि वैसे तो वो सस्टेन की सगी बहन नहीं है, यानी कि उसकी फैमिली ने भले ही उसे अडॉप्ट कर लिया हो, मतलब कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है। वैसे जितना कि मुझे याद है एक बार उसे किसी गुंडों के ग्रुप ने किडनैप कर दिया था। उस टाइम पर उसे जस्टिस ऑफ मैजिशियन ने बचाया था, जिससे कि वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी और वो हमेशा से उसी की तरह ही बनना चाहती है। इस स्टोरी को सुनने के बाद ग्लेन काफी ज्यादा हैरान होता है, मानो कि उसने ये चीज उसने पहले कहीं सुनी है या फिर ये चीज पहले कभी न कभी तो हो चुकी है। वेल इसके बाद वो रोमियो को गुड बाय कहते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में वो सोच रहा होता है रोमियो की बातों को कि उसने उससे कहा था कि वो सस्टेन से जाकर कल माफी मांग ले। तो उसे तब हम सस्टेन को देखते हैं जो कि अपने कमरे की बालकनी में बैठी होती है। वो अपने दादाजी को याद कर रही होती है, जहाँ पे कि उसके दादाजी मरने से पहले उससे कहते हैं कि वो बड़ी होकर सबसे पावरफुल मैजिशियन बने और मेरा नाक ऊंचा करे, वो सब लोगों की मदद करे। और इन बातों को बोलते बोलते उसकी दादाजी की मौत हो जाती है जब वो लगभग छोटी सी थी। अगले दिन स्कूल में हम यहाँ पर ग्लेन को देखते हैं जो कि आज स्टूडेंट्स को बताता है कि वो मैजिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके क्लास का कोई भी स्टूडेंट उसे सीरियस नहीं ले रहा होता है क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि ये तो हमें क्या ही पढ़ाएगा मैजिक के बारे में, जैसे कि खुद नहीं आता। लेकिन जब यहाँ ग्लेन अपनी मैजिक के स्किल्स उन सारे स्टूडेंट्स को दिखाता है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वो मैजिक को यूज करने के अलग अलग तरीके जानता था। और यहाँ वो स्टूडेंट्स को ये भी पढ़ाता है कि कैसे वो बिना किसी स्पेल को पूरा बोलते हुए शॉर्टकट मेथड से अपने अटैक का जो चार्जिंग पावर है उसे कम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि जिसके बाद उसकी ऐसे स्किल और ट्रिक्स की वजह से वो जल्दी पूरी एकेडमी में फेमस हो जाता है अपनी टीचिंग स्किल से। इवन कि अब जो बच्चे पहले स्कूल आना पसंद नहीं करते थे वो ग्लेन की वजह से रोज स्कूल आने लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी ट्रिक्स सीखने के लिए। यहाँ जब वो एक दिन एकेडमी के छत में बैठा होता है तो उससे मिलने के लिए सली आती है। वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम इतने जल्दी पूरी एकेडमी में फेमस हो जाओगे। वैसे जानते हो तुम्हें इस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा अलाउड होना चाहिए क्योंकि एकेडमी
में बहुत सारी लड़कियां जो कि तुम्हारे प्यार में पागल है। इसके बाद वो यहाँ पे गिलेन के पास चिपकने लगते हैं, जिसे देखकर गिलेन को बहुत ज्यादा इरिटेशन फील होता है। वो उससे कहता है कि अकेडमी में कोई भी लड़की तुम्हारी जैसी तो नहीं होगी। तभी उस जगह में सस्टेन और रोमिया भी पहुंच जाते हैं, जो कि उससे कुछ चीज पूछना चाहते थे मैजिक के रिलेटेड, जिस पर कि गिलेन तैयार हो जाता है। इसके बाद हम रात के टाइम पर उन दोनों बहनों को अपने घर में देखते हैं, जहाँ पर कि वो दोनों की दोनों बहनें एक दूसरे के बालों को बना रही होती है। जहाँ बीच में रोमिया सस्टेन से पूछती है कि लगता है कि तुम अपने नए टीचर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी हो इन आए दिनों में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब तुम भी उसके बारे में अच्छा सोचने लगी हो, है ना। अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि गड़बड़ करना चाहते थे अकेडमी के कॉन्फ्रेंस वाले दिन। उनमें से एक बंदा उनसे बताता है कि मैंने अकेडमी के एक न्यू टीचर के बारे में काफी कुछ सुना है, गिलेन के बारे में। लेकिन दूसरा बंदा उसे टोकते हुए कह देता है कि वो इतना पावरफुल नहीं है कि वो हम लोगों को रोक पाए। अगले दिन हम देखते हैं कि गिलेन एक बार फिर से अपने स्कूल के लिए लेट हो चुका था। जब वो रास्ते में भाग ही रहा होता है, वो एक बंदे से टकरा जाता है और इसके पास 2 मिलिट्री सोल्जर्स आकर इस जगह में गिलेन को बेहोश कर देते हैं। यहाँ क्लास में सबके सब गिलेन के आने का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी कि अपने क्लास टीचर का। लेकिन इस जगह में वही मिलिट्री वाले बंदे आकर उन क्लास रूम में सारे स्टूडेंट्स को चुप रहने के लिए कहते हैं, जिस पर कि सस्टेन आवाज उठाती है और उनसे उनके बारे में पूछती है। वो यहाँ पर अपना मुंह चला रही होती है, जिसे देखकर उनमें से एक सोल्जर सस्टेन की तरफ शूट करता है, जिसे देखकर सस्टेन काफी ज्यादा डर जाती है। यहाँ वो मिलिट्री वाले सोल्जर्स उस जगह में रोमिया को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन क्लास का कोई भी बच्चा अपना मुंह नहीं खोलता, जिसे देखकर अब वो यहाँ पर एक एक स्टूडेंट्स को पकड़कर उन्हें परेशान करने लगता है और उन्हें डराने लगता है, जिसे देखकर रोमिया खड़ी हो जाती है खुद से। जिसे देखकर अब वो लोग उस जगह में हंसने लगते हैं, ये कहते हुए कि अफसोस तुम बच्चों को बचाने के लिए कोई भी नहीं आ पाएगा। जिस पर कि सस्टेन कहते हैं कि दिन में सपने देखना बंद कर दो, गिलेन हम लोगों को बचाने के लिए जरूर आएगा। उसकी बातों पर वो बंदा और भी ज्यादा हंसने लगता है, ये कहते हुए कि उसको तो हमने कब का ठिकाने लगा चुका है। यहाँ वो लोग रोमिया को लेकर उस जगह से चले जाते हैं। दूसरी तरफ उनमें से एक सोल्जर ने सस्टेन को पकड़कर एक जगह में ले आता है, जहाँ वो उसे परेशान कर रहा होता है और उसे छेड़ने की कोशिश भी करता है। सस्टेन के पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो उस बंदे के साथ लड़ पाए। तभी उस जगह में एंट्री लेता है गिलेन, जो कि उस जगह में आते अपनी जेब से एक मैजिक कार्ड बाहर निकालता है, जो कि आसपास के जितने भी मैजिक को होने वाला था उन्हें रोक सकता है। लेकिन जैसे कि उस सोल्जर को मैजिक यूज करना नहीं आता था, तो गिलेन उसके साथ एक एक हाथ करने लगता है। यहाँ गिलेन उसे इतना पीटता है कि अब वो फ्यूचर में किसी भी लड़की को परेशान नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गिलेन ने उस जगह में उस बंदे को बांध चुका था, जहाँ वो उसकी बॉडी में एक तरह के सिंबल को देखता है। उसे मालूम पड़ता है कि वो एक तरह के मेज के ग्रुप के लिए काम करता है, जो कि अपने आप को डिवाइन विजडम के रिसर्चर्स मानते हैं। उसी वक्त यहाँ पर गिलेन को सेलिका का कॉल रिसीव होता है। सेलिका जो कि स्कूल से बाहर थी, वो यहाँ पर गिलेन से पूछती कि आखिर उन लोगों ने स्कूल के बैरियर को कैसे तोड़ दिया, जिसका जवाब खुद यहाँ पर गिलेन को भी नहीं पता था। वो पर सेलिया से कहता है कि वो जल्दी से जल्दी स्कूल में आए, क्योंकि वो अकेले इन सारी चीजों को नहीं हैंडल कर सकता है। जिस पे कि सेलिया ये कहते हुए फोन काट देती है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ तो करेगी। तो सीधा सस्टेन जो कि गिलेन को उसके साथ उसकी बहन को ढूंढने के लिए कहता है, यानी कि रोमिया, जिस पे कि गिलेन उसे रोक देता है, कहता है कि हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में रोमिया को बचा लेंगे। वो यहाँ पर उससे वादा करता है कि रोमिया को कुछ भी नहीं हो पाएगा जब तक कि वो इस जगह में मौजूद है। जैसे वो दोनों के दोनों उस रूम से भागने की कोशिश करते हैं, अचानक से एक पोर्टल उस जगह में ओपन होता है और इस पोर्टल के जरिए अंडरवर्ल्ड के जितने भी कॉलम्स होते हैं, यानी कि स्केलेटन मॉन्स्टर्स, वो इस जगह में आ जाते हैं, जो कि आते ही सबसे पहले उस बंदे को मारते हैं जिसे कि उन्होंने कैप्चर करा हुआ था। और वो यहाँ पर सस्टेन और गिलेन की तरफ भी पड़ने लगता है, जिसे देखकर गिलेन उस जगह में उनमें से एक स्केलेटन की मुंडी उड़ा देता है। और इसके बाद वो यहाँ पर सस्टेन को लेकर भागने लगता है। वो भागते भागते कॉरिडोर तक पहुँच जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी उनका पीछा कर रहे थे, जिसे देखकर गिलेन सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस तरीके से तो नहीं रोक पाएंगे हम इनको। वो यहाँ पर सस्टेन को एक ब्लू मैजिक तैयार करने के लिए कहता है, जिस पर कि सस्टेन यही करती है। दूसरी तरफ गिलेन उन सारे मॉन्स्टर्स को रोक रहा होता है जब तक कि सस्टेन उस स्पेल को एक्टिवेट न करते। यहाँ पर सस्टेन जैसे अपने स्पेल को एक्टिवेट करती है, उससे अटैक निकलने लगता है उन मॉन्स्टर की तरफ। लेकिन अब भी वो अटैक काफी नहीं था जिससे कि वो मॉन्स्टर मारे जाए। वो अटैक सिर्फ उन मॉन्स्टर को रोक ही पाता है, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाता। सस्टेन को लग रहा होता है कि शायद
वो फेल हो चुकी है और यहाँ पर किलेन उसके ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ पर किलेन अपने स्टूडेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्राउड फील करता है क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। इसके बाद वो अपनी जेब से एक तरह का मैजिक स्टोन बाहर निकालता है और एक स्पेल क्रिएट करता है और उसके एक ही ब्लो में वो सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। जितने भी कॉरिडोर में मौजूद होते हैं उनमें से भी बचे हुए थे वो अंडरवर्ल्ड में वापस चले जाते हैं। लेकिन उस काफी बड़े ब्लो के बाद हम देखते हैं कि इस जगह में किलेन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था और उसकी एनर्जी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उस जगह में उसके मुंह से खून आने लगता है। तभी अचानक से उनका सबसे खतरनाक वाला एनिमी उस जगह में पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि उस बंदे के आसपास काफी ज्यादा स्वार्स जो कि मौजूद होती है और उस बंदे को देखकर किलेन को महसूस हो जाता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इस जगह में सिस्टीन से कहता है कि क्या उसके पास थोड़ी सी भी एनर्जी बची है, तो जिस पर सिस्टीन हाँ में जवाब देती है और यहाँ पर वो सिस्टीन को कॉरिडोर से धक्का दे देता है और नीचे फेंक देता है और यहाँ वो खुद उस बंदे के साथ लड़ने लगता है। यहाँ इसके बाद किलेन जो कि उस बंदे के साथ फाइट करने लगता है, वो अपनी जेब में से एक कार्ड को बाहर निकालकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका कोई भी असर उस बंदे के ऊपर नहीं होता। इसके बाद वो बंदा अपने आसपास की स्वॉर्ड का यूज करते हुए यहाँ पर किलेन के ऊपर अटैक कर देता है, जिसपे कि किलेन इंजर्ड हो जाता है उसकी मैजिक वाली स्वॉर्ड की वजह से। और यहाँ इससे पहले कि वो बंदा उसको बिल्कुल खत्म कर देता, हम देखते हैं कि सिस्टीन उस जगह में पहुंच जाती है जो कि अपनी मैजिक से उसके स्वॉर्ड के मैजिक को खत्म कर देती है। तो यहाँ पर किलेन उसकी स्वॉर्ड को अपने पेट से बाहर निकालकर उसी बंदे के पेट में घोंप देता है और उसे खत्म कर देता है। जहाँ मरने से पहले वो बंदा उसे देखता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना। इससे पहले कि वो उस जगह में किलेन के बारे में और कुछ रिवील करता है, हम देखते हैं कि वो बंदा उस जगह में मारा जाता है। यहाँ पर सिस्टीन किलेन के पास आती है, उससे पूछती कि क्या वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किलेन जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड था वो उस जगह में बेहोश हो जाता है। सिस्टीन उस जगह में हील करने लगती है, लेकिन अब वो खुद भी बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह यहाँ पर किलेन की आंखें खुलती है और वो अपने बगल में रोमियो को देखता है। तभी उस जगह में उसे सालिका का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि ये बैरियर सिर्फ और सिर्फ मुझे अंदर जाने से रोक नहीं रहा है, बल्कि जितने भी स्टूडेंट है वो भी बाहर नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर किलेन कहता है कि वो जल्दी से जल्दी कुछ करेगा इसके बारे में और इसके बाद वो रोमियो को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। जहाँ क्लासरूम में उसे रोमियो के साथ उनका पुराना क्लास टीचर भी दिखाई देता है। असल में इन सारी चीजों की फसाद की जड़ वो पुराना वाला टीचर ही था। यहाँ पर वो बंदा रिवील करता है कि इस स्कूल को छोड़ने के बाद उसने उनकी रिसर्चर टीम को ज्वाइन कर चुका है, जहाँ पर कि रोमियो की हम सबको सख्त जरूरत है। किलेन उससे पूछता है कि आखिर तुम रोमियो के साथ करना क्या चाहते हो? तुम रोमियो कितने ज्यादा पीछे क्यों पड़े हुए, जिस वजह से तुम पूरे लोगों को मारने के लिए भी तैयार हो? वो टीचर यहाँ पे किलेन को बताता है कि रोमियो एक ऐसी लड़की है जिसने की फेटल डिसीज को मात दे दी थी, यानी कि हम लोग उसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं क्योंकि हमें फेटल डिसीज का क्योर ढूंढना है। वो यहाँ पे किलेन के साथ एक तरह का गेम खेलने के लिए कहता है, जहाँ वो किलेन से कहता है कि उसके पास सिर्फ 10 मिनट ही बचे हुए हैं। वो यहाँ पर जो रोमियो के नीचे स्पेल बना होता है उसे एक्टिवेट कर देता है, जो कि 10 मिनट के अंदर अंदर अगर किलेन ने कुछ नहीं करा तो रोमियो इस जगह से टेलीपोर्ट होकर उनके रिसर्चर बेस में पहुंच जाएगी और या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन है, यानी कि उसके साथ फाइट करने का। किलेन उस जगह में रोमियो की जान को चूज करता है। वो अपने हाथ से ब्लड निकाल कर उस मैजिक सर्कल के अंदर स्पेल्स लिखने लगता है। वो लगभग यहाँ पर 4 लेयर्स को तो तोड़ देता है, लेकिन वो इस जगह में बेहोश हो जाता है ज्यादा खून बहने की वजह से, जिसे देखकर रोमियो वो अपनी उस बैरियर से हाथ को बाहर निकालती है और अपनी स्पेशल एबिलिटी से किलेन को वापस से हील कर देती है, जिसके बाद किलेन की एनर्जी एक बार फिर से रिस्टोर हो चुकी थी और वो यहाँ पर वापस से स्पेल्स लिखने लगता है, जहाँ पर कि वो फाइनली उस सर्कल को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर वो टीचर भी अपनी हार मान लेता है और किलेन उसके मुंह में खींच के पंच मारता है। जब उस जगह में सिस्टीन पहुंचती है तो वो देखती है कि रोमियो के पास किलेन बेहोशी की हालत में लेटा हुआ है। अब हम इस इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किलेन बिल्कुल वापस से ठीक हो चुका था। यहाँ वो सेलिया से बात कर रहा था, जहाँ सेलिया किलेन को बताती है कि जानते हो रोमियो सबसे ज्यादा पावरफुल मेज है, इवन की लोगों को ये भी लगता है कि जो रोमियो है वो फ्यूचर में उन सब के लिए खतरा भी बन सकता है उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को लेकर। इसी वजह से उसके किंगडम के लोगों ने भी उसे बाहर निकाल दिया था। यहाँ किलेन उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम रॉयल फैमिली का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि जेलस नाम का एक बंदा क्वीन से कह रहा होता है कि वो उस कंपटीशन वाले दिन नहीं जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो सबको रोमियो के बारे में सच मालूम पड़ जाएगा, लेकिन क्वीन उसकी बातों पर एग्री नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज रिवील होती है, जो रोमियो है वो रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है, यानी कि क्वीन एलिसिया की
की बेटी। और यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि कुछ सालों पहले उन्हें ना चाहते हुए रोमियो को रॉयल फैमिली से बाहर निकालना पड़ा, इस वजह से क्योंकि उसकी पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। भले ही अभी उसकी उम्र कम है, लेकिन फ्यूचर में वो किंगडम के लिए खतरा भी बन सकती है। वो यहाँ पर अपने बंदे यानी कि जेलस की बातों पर एग्री हो जाती है कि वो अपनी बेटी के सामने नहीं जाएगी, एटलीस्ट वो उसे दूर से तो देख सकती है। वो यहाँ पर सोच रही होती है कि 3 सालों में तो वो काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होगी, क्या वो उस दिन की गलती के लिए अपनी माँ को कभी माफ कर भी पाएगी या फिर नहीं। यहाँ अगले दिन हम स्कूल में ग्लेन को देखते हैं, जो कि क्लास लेने के लिए जब उस जगह में पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि ऑलरेडी सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, सिर्फ वही लेट है। यहाँ रोमियो और सिस्टीन क्लास के सारे बच्चों में से पावरफुल बच्चों को चूज कर रहे होते हैं, जो कि कंपटीशन में भाग लेंगे, जो कि कुछ ही दिनों में कंपटीशन होने वाला है पूरी एकेडमी में। और यहाँ पर ग्लेन जो कि इस काम को जल्दी से निपटाने के लिए सारे बच्चों का नाम ले लेता है, ये कहते हुए कि वो मैच में देख लेंगे कौन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी ऐसी हालत पर सारे के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर ग्लेन को उनकी कब से परवाह होने लगी। यहाँ हमें कुछ देर पहले का सीन बताया जाता है, जहाँ हेडमास्टर और सेलिया उसे बताते हैं कि अगर वो आने वाले कंपटीशन में उसकी क्लास अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, जिसे सुनकर ग्लेन पैसों के लालच में तैयार हो जाता है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर कि अपने क्लास के बच्चों का मैजिक देखकर यहाँ पर ग्लेन को काफी ज्यादा दुख फील हो रहा होता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद अब तो उसकी सैलरी गई। यहाँ जब वो लोग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो ग्लेन एक क्लास टीचर से शर्त रखते थे, जिसका नाम हैली होता है। वो यहाँ पर फाइट स्टार्ट करने के लिए कहता है, जिस पर कि हैली भी तैयार हो जाता है उसकी लगाई हुई बैट पर। सही टाइम में सिस्टीन आकर उन दोनों के बीच की फाइट को रोक देती है, लेकिन यहाँ पर हैली उससे कहता है कि हम इस मैच को कंपटीशन वाले दिन के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि इसके बाद ग्लेन और उसकी पूरी क्लास के स्टूडेंट्स अपने आने वाले कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। एक रात जब रोमिया उसी दिन के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है, जब उन गुंडों ने उसे किडनैप कर दिया था, उस मैजिशियन ने आकर उसकी जान बचाई थी, वो आज भी उसी मैजिशियन के बारे में सोच रही होती है। तभी उस जगह में सिस्टीन भी पहुंच जाती है, जो कि उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और वो सबके सब फैमिली की तरह अपने डिनर को खाने लगते हैं। अगले दिन हम क्वीन को देखते हैं, जो कि एकेडमी की तरफ ही बढ़ रही होती है। वहाँ वो अपनी बेटी को याद कर रही होती है कि काफी दिनों बाद वो अपनी बेटी से मिलेगी। और वहाँ पहुँचने के बाद जब वो रोमियो को देखती है तो उसे काफी ज्यादा खुशी होती है कि वो भी कितनी ज्यादा खुश है और बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है। यहाँ कंपटीशन स्टार्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि ग्लेन की क्लास पहले मैच को जीत जाती है, जहाँ पर कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को उनकी उड़ने वाली स्किल्स को दिखाना था। यहाँ हम सेलिया को देखते हैं, जो कि क्वीन के बगल में बैठी होती है और वो यहाँ पर रोमियो की क्लास के स्टूडेंट्स की तारीफ करने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि रोमियो की क्लास होती है वो लगभग टॉप 3 में पहुँच जाती है, क्योंकि वो अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट दे रही थी, जिसे देखकर ग्लेन को भी काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे कर उसको काफी तेज भूख लगने लगी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगला मैच शुरू होने वाला था, जहाँ पर कि सबको अपनी मेंटल पावर के बारे में टेस्ट देना था। जो लास्ट तक मैजिशियन के मेंटल अटैक से बच जाएगा वो इस राउंड को जीत जाएगा। उन सारे स्टूडेंट्स के बीच एक तो रोमिया भी होती है और एक बंदा जो कि 3 सालों से इस मेंटल कंपटीशन में फर्स्ट आ रहा है। यहाँ पर इस राउंड के लिए मैजिशियन जो कि सामने आता है, वो एक एक करके अपने स्पेल को कास्ट करने लगता है, जिसकी वजह से सारे के सारे स्टूडेंट एक एक कर गिरने लगते हैं जमीन में, क्योंकि उसकी मेंटल पावर को नहीं सह पा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि एंड में सिर्फ और सिर्फ 2 स्टूडेंट बचते हैं, एक तो रोमिया और दूसरा जेल। यहाँ वो मैजिशियन एक लड़की को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, जो कि पहली बार उसके मेंटल अटैक की मात दे पा रही है। वेल वो यहाँ पर अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता और वो दोनों के दोनों अभी भी बराबरी में थे। इसके बाद वो मैजिशियन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी सेकंड वेव में रोमिया सीधा जमीन में गिर जाती है। उसकी हालत लगभग खराब हो चुकी थी। वो मैजिशियन उससे पूछता है कि क्या वो हार मानती है। रोमिया हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बीच में गिले ना कर रोमिया को रोक देता है, ये कहते हुए कि उसने अपना पूरा बेस्ट दिया है, कोई नहीं अगर वो एक राउंड हार भी जाएंगे तो। लेकिन यहाँ पर एक चीज रिवील होती है, जो कि जेल है वो खड़े खड़े बेहोश हो चुका है कब का, यानी कि इस राउंड की विनर और कोई नहीं बल्कि रोमिया है, क्योंकि वो अभी भी होश में है। यहाँ हम देखते हैं कि सेलिया और क्वीन भी काफी ज्यादा खुश होती है। क्वीन यहाँ पर सेलिया को बताती है कि जानती हो मुझे आज कितनी ज्यादा खुशी हो रही है अपनी बेटी को लगभग 3 साल बाद देखने पर। यहाँ पर कंपटीशन पूरे दिन भर चलता रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके ग्लेन की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी भूख के मारे। और दूसरी तरफ जो 2 क्लासेस थी वो एक दूसरे को टक्कर दे रही थी, एक तो हैली की क्लास और दूसरी ग्लेन की क्लास। यहाँ हम दूसरी तरफ तो मैजिशियन को भी देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए होते हैं। असल में उन लोगों को मालूम था कि आज कंपटीशन वाले दिन कोई ना कोई तो गड़बड़ करने जरूर आएगा,
जहाँ बड़े वाले मैजिशियन का नाम हमें यहाँ पे रेल बताया जाता है और छोटे वाले का एल्बर्ट। रेल यहाँ पर एल्बर्ट को बताता है कि हमारा सबसे ज्यादा जरूरी काम है क्वीन की सेफ्टी। मुझे मालूम है कि उसे मारने के लिए जिलोस जरूर आया होगा। यहाँ पर जिलोस एक बंदे का नाम है जिसके बारे में हमें बाद में मालूम पड़ेगा। दूसरी तरफ हम यहाँ पर गिलेन को देखते हैं जो कि लंच ब्रेक के टाइम पर सारे स्टूडेंट्स के टिफिन को देख रहा होता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो अपना टिफिन तो लाया ही नहीं था। तभी उसके पास उसी की क्लास की एक स्टूडेंट आती है जो कि उसे अगले राउंड के लिए किसी दूसरे बंदे का फेस बदलने वाले मैजिक के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर कि गिलेन उसे वो वाला मैजिक करके दिखाता है जहाँ पर कि वो अपने आप को रोमिया में बदल देता है। वो लड़की ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है, इवन कि वो ये पहचान भी नहीं पा रही होती कि वो वाकई में गिलेन। यहाँ वो लड़की भागते हुए उस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए चले जाती है। दूसरी तरफ हम गिलेन को देखते हैं जो कि इससे पहले कि वापस से अपनी रियल बॉडी में आता उस जगह में सस्टेन भी पहुंच जाती है उसके लिए टिफिन लेकर, यानी कि रोमिया के लिए। लेकिन वो यहाँ पर गिलेन को नहीं पहचान पाती। उसके टिफिन को देखकर गिलेन अपने आप को नहीं रोक पाता। वहाँ वो एक सैंडविच को उठाकर जैसे ही खाने वाला था उस जगह में ही रोमिया भी आ जाती है। यहाँ पर जब सस्टेन को गड़बड़ लगती है तो वो गिलेन के ऊपर मैजिक स्पेल से अटैक करते हैं, जिसके बाद उसे मालूम पड़ जाता है कि वो असल में गिलेन है। उसके अटैक की वजह से गिलेन भी जंगल में जाकर गिरता है और उसे अब भी काफी तेज भूख लगी होती है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कैसे खाना लाएगा अपने लिए। तभी उस जगह में रोमिया भी टिफिन लेकर पहुंच जाती है जिसपे की काफी ज्यादा सैंडविचेस थे, जिसे देखकर गिलेन काफी ज्यादा खुश होता है। वो डायरेक्ट उसके लंच के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ जब वो सैंडविच खा रहा होता है तो वो रोमिया से पूछता है कि क्या वो भी खाएगी, लेकिन रोमिया देखती कि उसने ऑलरेडी पूरा का पूरा टिफिन खा चुका है। यहाँ वो इसके बाद बैठकर बातें करने लगता है। तभी उस जगह में क्वीन भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर गिलेन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ पर हम अरीना के सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो सबके सब इंपीरियल गार्ड्स क्वीन को ही ढूंढ रहे होते हैं कि आखिर अचानक से वो कहाँ चले गई और वो यहाँ पर क्वीन को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम गिलेन को देखते हैं जो कि वहाँ पर क्वीन को देखकर उसे ग्रीट करता है, लेकिन यहाँ गिलेन नोटिस करता है कि क्वीन डायरेक्ट रोमिया की तरफ ही जा रही है। और यहाँ पर ये चीज रिवील होती है कि रोमिया और कोई नहीं बल्कि क्वीन की बेटी है, जिसे सुनकर गिलेन खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। यहाँ रोमिया की माँ उससे बात करना चाहती थी लेकिन रोमिया उससे कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी और वो उस जगह से भाग जाती है। अब जिस पर कि क्वीन को भी बुरा लगता है, लेकिन इसके बाद वो अरीना की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ रास्ते में जिलोस और उसके लोग उसे रोक देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनका कंपटीशन चलता रहता है, लेकिन यहाँ पर गिलेन को सिर्फ और सिर्फ रोमिया के बारे में चिंता हो रही होती है। तभी उस जगह में सस्टेन भी पहुंच जाती है, जिसे देखकर गिलेन डर जाता है। लेकिन सस्टेन उससे पूछ रही होती है कि क्या तुमने रोमिया को देखा। उसके सवाल में गिलेन उसे बताता है कि लास्ट टाइम क्वीन से एनकाउंटर करने के बाद रोमिया भाग चुकी थी और मुझे खुद भी नहीं मालूम कि वो कहाँ गई। और इसके बाद गिलेन उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जहाँ पे कि उसे रोमिया दिखाई देती है जो कि ग्राउंड में बैठी होती है। वो उसके पास आता है जिसके जवाब में रोमिया उसे बताती कि जानते हो मैं वैसे अपनी माँ से नफरत नहीं करती हूँ, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने मुझे ट्रीट करा है मेरा मन ही नहीं करता उनके पास वापस जाने का। मुझे मालूम है कि मेरी माँ मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन वो रॉयल फैमिली और उसके किंगडम के लोग मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। गिलेन उसे बताता है कि मुझे मालूम है जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन तुम अपनी माँ से बात तो कर सकती थी। ऐसे रूड बिहेवियर देने का क्या जरूरत था, उसे कितना ज्यादा बुरा लगा होगा। यहाँ पर रोमिया अपनी माँ से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उस जगह पे रॉयल गार्ड्स आकर रोमिया को पकड़ लेता है। रोमिया उस जगह में गिलेन की जान के लिए माफी मांगते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहती है और खुद उन लोगों के साथ चले जाती है जहाँ पे कि वो रॉयल गार्ड उसे पेड़ में बांध देते हैं और उसे जैसे ही खत्म करने वाले होते हैं हम देखते हैं कि सही टाइमिंग में गिलेन भी पहुंच जाता है जो कि अपनी मैजिक से उन सारे इंपीरियल गार्ड्स को अंधा कर देता है। इससे पहले कि और भी गार्ड्स उस जगह में पहुंचते गिलेन रोमिया को लेकर भागने लगता है। यह उसे मालूम था कि वो ज्यादा देर तक रोमिया को नहीं बचा सकता। उसे ये भी मालूम था कि जरूर कुछ न कुछ तो चल रहा है इन रॉयल गार्ड्स के बीच में, और इसी बात का पता लगाने के लिए वो सलिया को कॉल मिलाता है और यहाँ वो दोनों के दोनों कोड लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। सलिया उसे बताती कि क्वीन मेरे बगल में ही बैठी हुई है, यानी कि उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि इन रॉयल फैमिली के गार्ड्स के बीच में कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है। यानी कि लगता है कि अचानक से उनका मूड पूरा बदल चुका है, जैसे कि कुछ लोग उसे ब्लैकमेल कर रहे होंगे उस जगह में। यहाँ जब वो दोनों के दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं हम देखते हैं कि गिलेन और रोमिया के पास वही दोनों मैजिशियन आकर गिलेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ सलिया जो कि जब बात कर रही होती है और जैसे उसका फोन करता है यहाँ पर उस क्वीन की मेड सलिया को बताती कि जानती हो मुझे सब कुछ मालूम पड़ चुका है, तुम किससे बात कर रही थी, मैं भी उन रिसर्चर वाले ग्रुप्स में से आती हूँ। और यहाँ पर
पर क्वीन और उसके लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे अंडर कंट्रोल में। हमने क्वीन के गले में एक तरह का लॉकेट बांधा हुआ है, यानी कि अगर वो इस जगह में कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगी तो उसके गले का जो नेकलेस है उसका कर्स एक्टिवेट हो जाएगा और वो कुछ ही सेकंड में मारी जाएगी। ना ही वो अपने आप को बचा पाएगी और ना ही अपनी बेटी को। यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि वो सबके सब रिसर्चर वाले ग्रुप मिलकर रोमिया को खत्म करना चाहते हैं। दूसरी तरफ किलेन और रोमिया, जहाँ पर कि एल्बर्ट ने किलेन के ऊपर अटैक कर चुका था, लेकिन किलेन उसके वार से बच जाता है। उस जगह में रेल भी पहुंच जाता है और वो एल्बर्ट को शांत कराता है, ये कहते हुए कि वो उसके एनिमीज नहीं है। यहाँ रेल एल्बर्ट की वजह से उन सबसे माफी मांगता है। वो यहाँ पर ये भी बताता है कि उन्हें कुछ भी करके रोमिया और क्वीन की जान को बचाना पड़ेगा। हम अकेले में इस काम को नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वीन के आधे से ज्यादा मेंबर्स मिले हुए हैं उस रिसर्चर ग्रुप्स के साथ। हमें कुछ भी करके क्वीन और रोमिया को बचाना होगा बिना उन लोगों को महसूस हुए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन गिलेन कहता है कि आखिर वो एक टाइम पर दो काम कैसे करता है, यानी कि दूसरी तरफ उनकी जो क्लास का कंपटीशन है उसके ऊपर भी नजर रखना है और उन कार्ड्स के ऊपर जिन्होंने की क्वीन को ब्लैकमेल करा हुआ है। और यहाँ पर रोमिया को भी बचाना होगा। यहाँ पर एल्बर्ट और रेल उससे कहते हैं कि तुम अपनी जो क्लास का जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर छोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है कि सेलिया क्वीन के ऊपर नजर रख सकती है और इन बाकी सब रिसर्चर ग्रुप के ऊपर भी नजर रख सकती है। तुम जाकर रोमिया की जान बचाओ। दूसरी तरफ हम कंपटीशन वाला सीन देखते हैं जहाँ पे कि क्लेन के क्लास के सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि क्लेन मौजूद ही नहीं था उस जगह में और अगला राउंड भी शुरू होने वाला था। तभी उस जगह में एल्बर्ट और रेल भी पहुंच जाते हैं, उनसे ये कहते हुए कि वो उसे गार्ड करेंगे जब तक कि क्लेन जरूरी मिशन के लिए बाहर गया हुआ है। लेकिन वो क्लास के स्टूडेंट्स यहाँ पर एल्बर्ट और रेल के ऊपर भरोसा करने के लिए हिचकिचा रहे होते हैं क्योंकि इस बार जो उनका ओपोनेंट है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हम यहाँ पर एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम सीडा होता है। वो अपने आप को एक काफी बड़े ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर देता है जिस पर की उनकी क्लास को 36 पॉइंट्स मिलता है। अब यहाँ पर क्लेन की क्लास का पारी था और उसकी क्लास के स्टूडेंट्स काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। फिर यहाँ पर उस लड़की को भरोसा दिलाता है कि वो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, जिस पे कि वो लड़की एग्री हो जाती है। वो यहाँ पर जब उसकी टर्न आती है तो वो एक काफी खूबसूरत और पावरफुल एंजल में बदल जाती है जिसको देखकर उसे लगभग 40 पॉइंट्स मिलता है, यानी कि हैरी की क्लास से ज्यादा। इसके बाद वो लगातार 2-3 राउंड तो जीत जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों क्लास के जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं और उन्हें इतनी जल्दी बढ़ता हुआ देखकर हैरी को काफी ज्यादा गुस्सा आती है। यहाँ पर हम लास्ट राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पर कि हैरी की क्लास को और क्लेन की क्लास के 3 स्टूडेंट्स ने एक दूसरे के आमने सामने करना था मैजिक फाइट में, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहले तो उन दोनों टीम के बीच में बराबरी का मुकाबला हो रहा होता है और यहाँ पर जो सिस्टेन होती है उसके दोनों के दोनों साथी हार जाते हैं। लेकिन सिस्टेन जैसे ही उस जगह में क्लेन के सिखाए हुए मैजिक का यूज करती है तो वो एक ही ब्लो में उन सारे स्टूडेंट्स को हरा देती है और इस कंपटीशन को जिता देती है, जिसके बाद उन लोगों को प्राइज के लिए बुलाया जाता है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर गिलेन और रोमिया को देखते हैं जो कि भागते भागते बहुत ज्यादा थक चुके थे और अब उन रिसर्चर ग्रुप्स के सारे मेंबर्स ने उन्हें घेर चुका था। यहाँ पर हम अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पे कि गिलेन की क्लास को प्राइज देने के लिए बुलाया जाता है। उस जगह में एल्बर्ट और रेल सामने आते हैं क्वीन के। वो यहाँ पर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, यानी कि वो दोनों और कोई नहीं बल्कि गिलेन और रोमिया थे असली वाले। और दूसरी तरफ जिन लोगों को उन्होंने घेरा था वो एल्बर्ट और रेल थे। ये देखकर उधर मौजूद जेलस नाम का बंदा सामने आता है। वो कहता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वो यहाँ पर रोमिया और गिलेन को देखकर अपने कार्ड्स को उनके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन गिलेन बड़े आसानी से उसके कार्ड्स को हरा देता है, जिसके बाद सेलिया भी उस जगह में एक तरह के बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, यानी कि अब अकेडमी के अंदर जितने भी गार्ड्स पहले से बाहर जा चुके हैं वो ना ही अंदर आ सकते हैं और ना ही अंदर के लोग बाहर जा सकते हैं। गिलेन को लग रहा होता है कि अब तो वो लगभग जीत ही चुके हैं। वो यहाँ पर रोमिया की मॉम को भी दिलासा देते हैं कि अब उसे इस बंदे से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्वीन रोमिया से कहती है कि वो अपनी बेटी से काफी ज्यादा नफरत करती है और वो उस दिन के लिए पछताती है जिस दिन रोमिया पैदा हुई थी, क्योंकि वो जब से पैदा हुई है वो उसके किंगडम और पूरी फैमिली के लगभग कलंक बन के पैदा हुई है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रोमियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, इवन कि उसे दुख भी होता है। लेकिन यहाँ पर गिलेन को मालूम पड़ चुका था कि यहाँ पर क्वीन ये सब कुछ अपने दिल से नहीं बोल रही है और वो यहाँ पर क्वीन से कोड लैंग्वेज में बात करता है कुछ, जिस पर कि वो बंदा भी नहीं समझ पा रहा था। इसके बाद गिलेन डायरेक्ट जेलस के ऊपर अटैक कर देता है, जिस पर कि जेलस भी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जो क्वीन होती है अपने गले से उसी कर्स वाले पेंडेंट को निकाल देती है, जिसे देखकर जेलस बहुत ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये काम तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। वो खुद से उस कर्स वाले रॉकेट को कैसे निकाल सकती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो
वो कब की मारी जाती है उस कर्ज की वजह से। लेकिन यहाँ पर जिलेन जो कि अपने पास से कार्ड बाहर निकालता है ये कहते हुए कि वो अपने आसपास किसी भी कर्ज और मैजिक को ठुस कर सकता है इस कार्ड की मदद से। यहाँ पर क्वीन रोमियो के पास आकर उसके गले लग जाती है और अब जैसे कि जेलस भी हार चुका था वहाँ का बैरियर हटा दिया जाता है। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि जेलस जो कि इस इंसिडेंट के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसके सारे के सारे गार्ड्स को अब जैसे कि सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी तो क्वीन उस जगह में रोमियो को गुड बाय कहते हुए अपनी किंगडम की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि सेलिया ने उसे दिलासा दिया था कि ग्लेन उसकी अच्छे से केयर करेगा। यहाँ हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कि क्वीन की उसी मेट के सामने खड़ा हो रखा था। वो मेट उससे कहती कि भले इस बार तुम लोग बच गए हो लेकिन मैं अगले बार जरूर आऊंगी। इससे पहले कि रेल उस जगह में उसे रोक पाता वो बंदी वहाँ से टेलीपोर्ट होते हुए निकल जाती कुछ ही सेकंड्स में। यहाँ हम रात के टाइम पर ग्लेन की पूरी क्लास को देखते हैं जो कि पार्टी करने के लिए रेस्टोरेंट में आए होते हैं ग्लेन के साथ। जब ग्लेन उस जगह में पहुँचता है तो वो नोटिस करता है कि उसके सारे के सारे क्लास के बच्चों ने काफी ज्यादा ड्रिंक करी हुई है और वो सबके सब नशे में है। इवन की अब उसका इतना ज्यादा बिल बन चुका है जितनी अमाउंट तो उसने पूरे कंपटीशन में भी नहीं जीती थी। उसे काफी ज्यादा दुख होता है कि बड़ी मुश्किल से तो उसने इतने सारे पैसे कमाए थे और अब वो यहाँ पर उन सारे पैसों को पे कर देगा यानी कि वो एक बार फिर से गरीब हो जाएगा। वेल इसी के साथ ये एनीमे यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब